तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इतिहास शिक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में भी हमने इतिहास शिक्षण के उद्देश्य पढ़े हैं। उन्हीं में जो आगे हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इतिहास शिक्षण के उद्देश्य जो आगे हैं वो ये हैं: भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। देखिए, इतिहास में इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इतिहास के साथ साथ हमें भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। जैसे पूर्वोत्तर में असम या कामरूप का इतिहास, दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा का इतिहास, उत्तर में कश्मीर का इतिहास। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास में हमें भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? जब किसी साम्राज्य को पढ़ा जाता है तो उसकी भौगोलिक स्थिति भी जानी जाती है। जैसे पूर्वोत्तर में कामरूप का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। तो कामरूप का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति भी पढ़ते हैं कि उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ था। जैसे कालिंग, उड़ीसा में कालिंग कालिंग का साम्राज्य था, उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि राज्यों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उनकी सीमाएं जानते हैं कि अहमदनगर की सीमा किस प्रदेशों से लगी हुई है या बीजापुर की सीमाएं अहमदनगर के किन किन भागों को छूती हुई है। अतः इतिहास शिक्षण का यह उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी हमारा भौगोलिक स्थिति से परिचित हो। तो इतिहास शिक्षण का ये उद्देश्य होता है, भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। इतिहास शिक्षण का जो अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जो सही माने में अति महत्वपूर्ण है, वो है अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने तथा भविष्य की योजना बनाना। अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने तथा भविष्य के लिए योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का एक ये उद्देश्य है कि अतीत के आधार पर, अतीत को देखते हुए हमें वर्तमान को व्यवस्थित करना है। अतीत को देखते हुए हम पिछले टॉपिक में आपको बताए थे कि अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना। तो अतीत के आधार पर वर्तमान को तो हमने समझ लिया और वर्तमान में भविष्य के लिए योजनाएं बनाना हमें अतीत को ध्यान में रखते हुए। जैसे हम आपको पिछले टॉपिक में बताए थे कि किन ऐसे छोटे छोटे कारणों से लेकर के बड़े बड़े युद्ध हुए थे, साम्राज्य की चाहे सीमाओं को लेकर के युद्ध हुए थे और उन युद्धों से महान विनाश, जनधन की हानि हुई थी। अतः हमें उन चीजों से बचना चाहिए, उन दृष्टिकोणों से बचना चाहिए। हमें अतीत को देखना चाहिए कि किन कारणों के लिए ये युद्ध हुए थे और इनसे अपार जनधन की हानि हुई थी। और भविष्य में हमें ऐसा ही करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी विनाशकारी घटना दोबारा ना घटित हो। इसलिए कहते हैं अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना तथा भविष्य के लिए योजना बनाना, जो इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और इतिहास के विद्यार्थी को इस उद्देश्य को सदा ध्यान में रखना चाहिए।